दोस्तों, क्या आपने कभी शादी के ऐसे रिवाज के बारे में सुना है जहाँ पर भाई बहन की शादी कर दी जाती हो और इस शादी में अग्नि को नहीं बल्कि पानी को साक्षी मानते हैं और भाई बहन की शादी के बंधन में बन जाते हैं। और क्या आपको पता है, एक ऐसा भी रिवाज है जहाँ पर दुल्हन को दूल्हे के दोस्त दुल्हन को अपने कंधे पर बैठा लेते और फिर दुल्हन की ड्रेस को फाड़ते। और क्या आपने कभी ऐसे रिवाज के बारे में सुना है जहाँ शादी में दूल्हा दुल्हन को 3 दिनों तक बाथरूम में नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, हम सभी अपनी शादी के दिन के बारे में सोचते जरूर है। जिंदगी के उस दिन को लेकर हम सबके मन में हल्के फुल्के एक्साइटमेंट जरूर रहती है, मगर शादी की मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रिवाजों के सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है और ये सफर आसान नहीं होता। जहां भारत में इतने अजीबोगरीब रिवाज होते हैं, वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि शादी के नाम पर लोगों को हंसना तक मना होता है और 3 दिन तक उन्हें वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता। और ये सब तो शुरुआत है, ऐसी ही अजीबोगरीब शादियों से मिलवाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में भाई बहन की शादी। दोस्तों, शादी को लेकर बहुत सी परंपराएं होती है जिन्हें निभाया भी जाता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि भाई बहन की शादी करवा दी जाए। मगर भारत के छत्तीसगढ़ में एक दूरवा आदिवासी समाज है जहाँ पर यह परंपरा निभाई जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर की कांगेर घाटी के इर्द गिर्द बसे धुरवा जाति के लोग बेटे बेटियों की शादी में अग्नि को नहीं बल्कि पानी को साक्षी मानते और भाई बहन की शादी के बंधन में बन जाते। ये समाज की सबसे अलग प्रथा है कि इनके यहाँ बहन की बेटी से मामा के बेटे की शादी होती है। इसी हिसाब अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यही नहीं, यहाँ पर बाल विवाह का भी चलन है। हालांकि अब इस परंपरा को धीरे धीरे खत्म करने के लिए कोशिश शुरू हो गई है। दुल्हन के कपड़े फाड़ने का रिवाज। दोस्तों, हमारे यहाँ दुल्हन को बड़ी ही सहजता से रखा जाता है, वहीं चीन में बिल्कुल उल्टा होता है। जी हाँ, वहाँ पर दूल्हे के दोस्त दुल्हन को अपने कंधे पर बैठा लेते और फिर दुल्हन की ड्रेस खोलने लगते और वो भी सबके सामने, जबकि दुल्हन की सहेलियां उसे बचाने की कोशिश करती है। वहाँ की मान्यता है कि यदि इस परंपरा में दूल्हे के दोस्त दुल्हन की ड्रेस खोलने में कामयाब हो गए तो दूल्हे की जीत होती है। अगर दुल्हन की सहेलियां उसे बचाने में कामयाब हो गई तो दुल्हन की जीत होती। अब शादी में लड़के और लड़की वालों की लड़ाई को तो आप समझते होंगे। जहाँ हमारे यहाँ जूते चुराई ये प्रथा होती है, वही चीन में लोग दुल्हन के कपड़े उतार कर ये रिवाज निभाते हैं। 3 दिन तक बाथरूम से मनाई। दोस्तों, इंडोनेशिया में एक अजीब सी परंपरा है जिसके तहत नवविवाहित जोड़े को 3 दिनों तक वॉशरूम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं रहती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जोड़े पर सख्त निगरानी रखी जाती है ताकि वो नियम को तोड़ने की कोशिश ना करे। कई बार तो इन्हें एक कमरे में डाल दिया जाता है जहाँ पर सब कुछ होगा, बस बाथरूम नहीं होगा। अब ये दोनों वो सब तो करते जिसके लिए इन्हें कमरे में बंद किया गया, मगर फिर भी इंसान को 3 दिन तक कितनी बार वॉशरूम जाना होता है और वो वैसे कंट्रोल कैसे करेगा। मगर 3 दिन तक फिर भी दूल्हा दुल्हन को रोकना ही पड़ता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह की परंपरा अब भी अस्तित्व में है। इंडोनेशिया के टीडोंग समुदाय में सदियों से अजीब या यूं कहे कि सबसे अलग तरह की परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। इस समुदाय के लोग इस रिवाज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हालांकि ये परंपरा टीडोंग जनजाति के लोगों के लिए बहुत स्वस्थ और प्राकृतिक मालूम होती है। उनका कहना है कि ऐसा करने से पति पत्नी दोनों स्वस्थ जीवन निभाते हैं। चीन चिकन जिगर। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर शादी की तारीख तय करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी होगी। आपको पंडित बैठाकर शादी का फैसला करना होगा। मगर चीन में एक ऐसा रिवाज है जहाँ शादी का निर्णय एक मुर्गा लेता है, और सच बताए तो मुर्गा भी नहीं, उसका लिवर। जी हाँ, यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को एक मुर्गी के बच्चे को पकड़ना पड़ता है और फिर उसका खुद ही चाकू से चीर फाड़ करके उसका लिवर निकालना होता है। और अगर लिवर स्वस्थ निकलता है तो शादी की तारीख फाइनल हो जाती है। मगर अगर गलती से लिवर में कोई खराबी हुई तो दूसरा बच्चा पकड़ा जाता है, उसको जान से मारकर उसका लिवर चेक किया जाता है। सोचिए, सिर्फ एक शादी की तारीख के लिए कितनों की जान जाती है। स्कॉटलैंड खाना सूंघना। शादी में जाने के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक चीज होती है दोस्तों, वह है खाना। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, सभी को सिर्फ लजीज खाने से मतलब होता है। जहाँ भारत में खाने के लिए कई सारे बफेट लगा दिए जाते हैं, वही बाहर के देशों में केक से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम किया जाता है। मगर स्कॉटलैंड की शादियों में खाने का इंतजाम कुछ ऐसा होता है कि आपकी भूख मिट ही नहीं सकती। स्कॉटिश शादियों में उसको रियल में देख सकते हैं। स्कॉटिश शादियों में खाने की लड़ाई को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ मेहमान दूल्हा दुल्हन को गंदा बदबूदार खाना सुंघाया जाता है, और वो भी वैसा खाना होता है
जिसको सुनकर कुत्ता भी मुंह फेर ले। इनके इस रिवाज के पीछे कारण है कि अगर दूल्हा दुल्हन ऐसा खाना सूंघ सकते तो उनका जीवन आगे खुशबूदार हो जाएगा और वह किसी भी संघर्ष से लड़ सकते हैं। रूस कब्रिस्तान में शादी। दोस्तों, हमने आज तक शादियों में अच्छे से अच्छे वेन्यू के बारे में तो सुना है, जहाँ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर महंगे महंगे टेंट हाउस की चर्चा करते। वही एक ऐसी जगह भी है दुनिया में जहाँ वेन्यू कब्रिस्तान होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, कब्रिस्तान। जहाँ पर लोगों की जिंदगी खत्म होती है, वहाँ पर ये लोग नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रूस में कई जोड़ों का मानना है कि शादी एक गंभीर निर्णय है और इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। और कब्रिस्तान से ज्यादा क्या गंभीर जगह होगी, क्योंकि इन्हें हर वक्त साथ रहना होता है। इसलिए ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर दूल्हा या दुल्हन हाथ छोड़ ना भागे, और अगर भाग जाते हैं तो वो शादी के लायक नहीं होता। क्यों, है ना अजीब रिवाज।